पीर खारा शरीफ लिल्ला ज़िला जेलम, जो बहुत ही खूबसूरत जगह और पुरसकून मकाम है। अल्लाह के वली का दरबार है। पीर करम शाह अल मारूफ पीर खारा कोहिस्तान नमक की एक मारूफ रूहानी शख्सियत है। आप वलीउल्लाह, नेक सीरत, क़यामुल-लैल और साइमुद्दर बुज़ुर्ग थे। पीर शरीफ आप रहमतुल्लाह अलैह का पैदाइशी गाँव है। आपकी आखिरी आरामगाह पीर दिखारा के नाम से मशहूर है, जो कोहिस्तान नमक के दामन में वाक़या है। चिल्लागाह काफ़ी बुलंदी पर वाक़या है। चिल्लागाह पर जाने के लिए रास्ता मौजूद है, और अगर कोई तावील रास्ता ना कर सकता हो तो वो चेयर लिफ्ट के ज़रिए भी चिल्लागाह के करीब जा सकता है। इसके अलावा पानी का कुआं चिल्लागाह और दरबार शरीफ के दरमियान पहाड़ी के नीचे मौजूद है। यहाँ से जिप्सम, कोयला, नमक जैसी बड़ी कीमती मादनियात निकाली जाती हैं। मादनियात के हवाले से इलाका बड़ा ही ख़ास है। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो में, आपको सैर कराते हैं पीर खारा शरीफ की। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोमी खान एक्सप्लोरर। तो नाज़रीन, आज हम आपको जहां पर लेके जा रहे हैं उस जगह का नाम है पीर दिखारा शरीफ। पीर दिखारा शरीफ जाते वक्त रास्ते में हमें ये खूबसूरत चश्मा देखने को मिला है, जो कि बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। पीर दिखारा शरीफ एक बहुत ही खूबसूरत जगह और पुरसकून मकाम है। इस चश्मे का जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा नमकीन है, क्योंकि यहाँ पर साल्ट रेंज के पहाड़ हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मादनियात के ज़खायर निकाले जाते हैं, जिनमें कोयला हो जाए, जिप्सम हो जाए और नमक मुख्तलिफ़ किस्मों का निकाला जाता है। इस पानी की अगर हम खासियत की बात करें तो इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं जिनको ख़ारिश वगैरह होती है या जिस्म के ऊपर दाने होते हैं, तो वो इस पानी से नहाते हैं और उनको यहाँ से शफा मिलती है, क्योंकि ये नमकीन पानी है। और इस वजह से पर चेयर लिफ्ट के ज़रिए भी जाया जा सकता है और पैदल रास्ता भी है। तो हम जाएंगे चेयर लिफ्ट के ज़रिए। सारे कोहिस्तान नमक पाकिस्तान का ये खूबसूरत इलाका है, जो लिल्ला से तकरीबन 12 से 13
नाजरीन, पीर दिखारा शरीफ मज़ार अक़दस पर हम पहुंच चुके हैं। तो अभी हम चलते हैं अंदर दरबार शरीफ के और आपको दिखाते हैं अंदर से। इन बुज़ुर्ग का तारुफ़ करवाता चलूँ कि पीर करम शाह अल मारूफ पीर खारा कोस्तान नमक एक मारूफ रूहानी शख्सियत है। ढेर शरीफ आप रहमतुल्लाह अलैह का पैदाइशी गाँव है। कुरान मजीद हिफ़्ज़ करने के बाद उलूम मुतदावला की तकमील की, अपने चचा शाह जमाल नूरी के हल्का अरदाद में दाखिल होकर खरका खिलाफत हासिल किया। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तान वाले की औलाद में से और इनकी लड़ी में से हैं और दादा अली कताल के कज़न हैं। शाह मौज़ी लाल और बेरबल वाले सरकार के भी कज़न हैं। आपके हम असर औलिया में काजी अब्दुल हलीम रा ढाप वालों का नाम आता है। आपकी कब्र के साथ एक मस्जिद है जो बहुत खूबसूरत है। यहाँ एक ऐसा इदारा है जहाँ बच्चों को मज़हबी तालीम दी जाती है और आपकी आखिरी आरामगाह पीर दिखारा के नाम से मशहूर है, जो कोस्तान नमक के दामन में वाक़या है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने जनाब पीर करम शाह सरकार को अपने बुज़ुर्गों की तरह बहुत सारी करामात से नवाजा था। यहाँ से लोग हर बीमारी ख़ुसूसन गुर्दा की दर्द और पथरी के लिए पानी ले जाते हैं और लोगों को शफा भी होती है। इस पानी की सबसे जो ज़्यादा अहम करामात हैं वो ये हैं कि यहाँ से लोग पानी भर के ले जाते हैं अपने घरों में, और जिन लोगों को पथरी या गुर्दे के मसाने का मसला होता है वो लोग ये पानी पीते हैं और अल्लाह के करम से और पीर साहब के वसीले से उनको यहाँ से शफा मिलती है। नाजरीन, ये वो ट्रैक है। इस ट्रैक से चल के हम जा रहे हैं चिल्लागाह की तरफ। अभी यहाँ आगे आ गई है एक जगह जहाँ पर चेयर लिफ्ट लगी हुई है। हम जाएंगे चेयर लिफ्ट पे बैठ के आगे ऊपर पहाड़ के दामन में जो वाक़या है चिल्लागाह। ये इस तरफ नीचे आप देख सकते हैं, ये दरबार है पीर खारा शरीफ का और ये साथ में ट्रैक जा रहा है चेयर लिफ्ट की तरफ। तो हम इसी ट्रैक पे रवां दवा हैं, बस हम पहुंचने वाले हैं चेयर लिफ्ट तक। और तकरीबन मेरे ख्याल में 100 रुपये टिकट है जाने के लिए ऊपर चेयर लिफ्ट पे। तो हम 2 बंदे हैं, मतलब हमारा 200 टिकट बन जाएगा। तो हम ऊपर चल के आपको चिल्लागाह दिखाते हैं। अभी यहाँ से हम टिकट लेंगे चेयर लिफ्ट की ऊपर जाने के लिए। ये सामने जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पे शॉप भी है। ये हम पहुंच चुके हैं और सूरज भी इस वक्त बिल्कुल हमारे सामने है, आप देख सकते हैं। अल्लाह, गर्मी बहुत ज़्यादा है। सुभान अल्लाह, ये हम अंदर आ चुके हैं नाज़रीन, जो चिल्लागाह है उसके अंदर। और यकीन जाने यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। ऐसे ही है मियाँ भाई।
ये नाजरीन देख सकते हैं आप, कुल कपड़े यहाँ पर ये पड़े हैं इस तरफ। अब ये हम देखते हैं ये क्या चीज़ है। ये कमरा बना हुआ था जो अभी गिर चुका है। इसकी ये दीवारें आप देख सकते हैं। ये कमरा था, ये गिर चुका है। हो सकता है यही चिल्लागाह ना हो असल। ये देखें नीचे बहुत ज़्यादा गहरी खाई है, ये चेक करें। बिल्कुल ही मैं इस वक्त हाइट पे खड़ा हूँ और हवा का दबाव भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ ये कमरे बने हुए हैं लेकिन अब ये गिर चुके हैं। हो सकता है ये उसी दौर के हों जिस दौर में यहाँ पर चिल्ला काटते थे पीर खारा शरीफ, पीर करम शाह अल मारूफ पीर खारा शरीफ। यहाँ भी चलता हूँ आगे मैं। इस तरफ झाड़ियों के अंदर कुछ और भी कमरे बने हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये झाड़ियों के अंदर ये भी एक कमरा बना हुआ है। मुझे लगता है ये सब उसी दौर के हैं जितने भी कमरे बने हुए हैं। ये आगे देखें 3-4 कमरे और भी आगे बने हुए हैं। इस तरफ ये देखें ये ट्रैक जा रहा है। ये देखें इस तरफ ये तमाम कमरे बने हुए हैं, अब गिर चुके हैं, बस सिर्फ इनके निशान ही बाकी हैं। ये देखें ये किस तरह इन्होंने पत्थर के ऊपर पत्थर लगाए हुए हैं। सुभान अल्लाह। मुझे लगता है ये सब उसी दौर की यादें हैं। ये जितने भी पत्थर और ये कमरे जो अब गिर चुके हैं ये सब उसी दौर के हैं। ये चिल्लागाह के बिल्कुल साथ ही हैं मगरिब साइड पे। 1 मिनट आपको लगेगा। और इस तरफ मैं आपको एक और जगह दिखाता हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ एक और मज़ार हमें देखने को मिल रहा है। ये पहाड़ों के अंदर बिल्कुल छोटा सा, लगता है ये भी कोई चिल्लागाह है। इसकी भी यहाँ से हिस्ट्री का पता करना होगा। तो ये यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि उस दौर की ये जो हैं कमरे बने हुए हैं, आज गिर चुके हैं। ये पत्थर बस सिर्फ निशान से ही पता चल सकता है। और इस तरफ ये दामन मोहाड़ का कितना खूबसूरत व्यू आप देख सकते हैं। पीर दिखारा शरीफ इंतहाई खूबसूरत और पुरफ़िज़ा मकाम है। तो मैं आपको यही रेकमेंड करता हूँ कि आप एक बार इस वादी में आएँ, ज़रूर देखें। हमने नीचे आपको दरबार शरीफ दिखाया, चश्मे दिखाए, और अभी हम इस पहाड़ी के टॉप पे खड़े हैं और अभी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ चिल्लागाह, वो हमने आपको दिखाई। और इस तरफ जो कमरे बने हुए हैं वो दिखाए। और ये सामने मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये एक और जो है चिल्लागाह बनी हुई है। इसका मैंने सुना नहीं है आज तक, ना इसकी वीडियो देखी है, तो इसको मैं सर्च करता हूँ और इंशाल्लाह इस पे भी जाके मैं कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने की। अभी टाइम हमारे पास काफ़ी कम है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे इस जगह तक पहुँचने की।